हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे आज रोज की भांति आपके सामने यहाँ पर लक्ष्य सीरीज यानी कि लक्ष्य श्रृंखला का अगला अंक लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो कि जिसमें कि महत्वपूर्ण जो हम लोग अवार्ड्स की जो श्रृंखला है उसको कवर कर रहे हैं। और इस क्रम में आज हमारा ये 5वां सत्र है, यानी कि 5वां सेशन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर अवार्ड्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन इस सत्र में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वाली जो सीरीज है टारगेट किसको हो रही है, 2022 में जो आपका 12 जून को पेपर होने वाला है, उस 12 जून के एग्जाम के लिए। और आशा करते हैं कि आप सब लोग एग्जाम के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे होंगे। हमने इसके लिए 10 डेज स्ट्रेटजी के ऊपर भी डिस्कशन किया था, आप उस वीडियो को देखिएगा, छोटा सा वीडियो है। साथ ही साथ अपने आप को रिलैक्स मोड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अंदर की जो उत्सुकता है या फिर जो परेशानी वाली जो उत्सुकता का भाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो उसको थोड़ा सा थाम के बैठिएगा। इस क्रम में मैंने आपको पहले भी बताया और फिर मैं आपको बता देता हूं कि यूपी पीएससी में सबसे अधिक योगदान जो है वो करंट अफेयर्स के सेशन का देखा जाता है अक्सर। और इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसमें आप बजट वाला जो सेशन है उसको यहाँ पर रख सकते हैं। और इस बजट वाले सेशन में इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। यूपी के इसी वर्ष के लिए 2 तरीके के बजट इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। हाल ही में अभी एक बजट इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ से संभावित प्रश्न भले ही ना बने, हालांकि इनके बनने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन इससे पहले जो अंतरिम बजट आया था वहाँ से प्रश्न किए जा सकते हैं। और कुछ उससे रिलेटेड जो तमाम सारी जो योजनाएं हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। और ऐसी योजनाओं के ऊपर हम पूरा योजना का सेशन आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हो। इस क्रम में ये जो बुक है डॉक्टर गौरव गर्ग जी के द्वारा लिखी गई है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, न सिर्फ यूपी पीएससी और स्टेट पीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, बल्कि अगर आप बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं देन इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर यू। इसमें बहुत बड़ा सेक्शन कवर किया गया है, बैंकिंग, पर्सनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन पे जा करके। आज हम अवार्ड्स और इम्पोर्टेंट जो ऑनर्स हैं उनकी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और इस क्रम में सबसे पहला जो अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। ग्रैमी अवार्ड्स उन बड़े अवार्ड्स में से एक है, जैसे अलग अलग श्रेणी में, जैसे अपनी श्रेणी में नोबेल प्राइज़ है, अपनी श्रेणी में एबेल पुरस्कार है, अपनी श्रेणी में भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत रत्न है। मतलब सब अपनी श्रेणी के जैसे सर्वोच्च से अवार्ड होते हैं, उसी तरह से संगीत के क्षेत्र में यदि अगर आप देखेंगे तो म्यूज़िक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, यानी कि संगीत के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड आपको देखने को मिलता है वो यही है, म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड। और ये कौन है? ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है ये कई सारे भारतीयों को भी प्रदान किया गया है, मिला है। लेकिन ये किस लिए दिया जाता है, यानी इस अवार्ड को, इसके अवार्ड की स्पेशलिटी क्या है? ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो संगीत में अपना जीवन लगाते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो संगीत में ही संगीतमय हो जाते हैं और संगीत को एक नया पहचान देते हैं अपने किसी भी प्रकार की विधा से। संगीत का मतलब यहाँ पर सिर्फ गाने से नहीं है, संगीत से रिलेटेड जितनी भी विधाएं हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो कंपोज करने की हो, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन की हो, या फिर सिंगिंग की हो, बैकग्राउंड में किसी भी प्रकार की जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब चीज़ों की हो, किसी भी तरह से अगर संगीत को आपने अव्वल बनाने का प्रयास किया है तो ऐसे सभी उपलब्धियों की पहचान के लिए जो रिकॉर्डिंग एकेडमी है उसके द्वारा ये प्राइज़ आपको प्रदान किया जाता है। तो लिखा है संगीत व्यक्तित्व के लिए एक विशेष पुरस्कार है, साथ ही साथ संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार है। बेसिकली आप देखते हैं इसे रिकॉर्डिंग एकेडमी ग्रैमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसका जो आप वेबसाइट ओपन करोगे तो उसमें भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, रिकॉर्डिंग एकेडमी ग्रैमी अवार्ड। तो रिकॉर्डिंग एकेडमी की तरफ से ये ग्रैमी अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। वेस्टर्न कल्चर इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको, मतलब या वेस्टर्न सिंगिंग जो है वो आपको ज़्यादा इसमें देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें भारतीयों ने धाक नहीं जमाई है। अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो भारतीय जो पहले थे, इनके नाम के आगे आप पंडित ज़रूर लगाएं। पंडित रविशंकर जो हैं ये पहले भारतीय थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। और ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, अगर ये ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें संभावना बन जाती है कि आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाए
कि पहले भारतीय कौन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, और ये थे हमारे पंडित रविशंकर जी। इन्हें ये अवार्ड 1968 में दिया गया था, 1968 में। और किस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं, बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड के रूप में इनको पहला अवार्ड मिला था। तो आप विधा देख सकते हैं, बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इस अवार्ड से इनको नवाजा गया था। कई सारी विधाओं में, कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में ग्रैमी अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं। एल्बम में, सिंगिंग में, कंपोज़र में, म्यूज़िक डायरेक्टर में, तमाम तरीके से अलग अलग विधाओं में ये पुरस्कार जो है वो हर बार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 1968 का ये वर्ष आपको इनके लिए ज़रूर ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि पंडित रविशंकर को 5 ग्रैमी अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं, या इनको जो है टोटल 5 ग्रैमी अवार्ड मिले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो इनके 5 ग्रैमी अवार्ड हैं, इसमें 2 अवार्ड जो है इनको 2013 में मिला था, 2 अवार्ड जो है वो 2013 में मिला है। इसके अलावा एक अवार्ड इनको 2002 में भी इनको एक अवार्ड मिला। इसके अलावा एक अवार्ड उनको 1973 में भी मिला था, 1973 में। तो आप देख सकते हैं 2, 1 3, 1 4, ये 4 अवार्ड आपको हो गए। एक और अवार्ड आप देखेंगे 1968 में, ठीक है। ये जो पहला वाला है, ठीक, 1968 ये इनका पहला वाला अवार्ड है। तो 1968 में एक अवार्ड मिला, 1973 में इन्हें एक बार अवार्ड मिला, 2002 में भी एक बार अवार्ड मिला, और 2013 में इन्हें 2 अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड करके कैटेगरी में, ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड कैटेगरी, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दोनों अवार्ड 2013 में इनको मिले थे। तो इस तरीके से 5 ग्रैमी अवार्ड जो है ये हमारे पंडित रविशंकर जी को, सर्वाधिक 5 ग्रैमी इन्होंने ही जीते। इसके अलावा आप यहाँ पर इनका नाम ज़रूर ऐड करेंगे और आप पहचान ही गए होंगे कि ये कौन है। ये ए.आर. रहमान है। ए.आर. रहमान जी को 2008 में जो स्लम डॉग मिलेनियर, ठीक है, इन्हें स्लम डॉग मिलेनियर के लिए 2008 में बेस्ट कंपाइलेशन साउंड ट्रैक अवार्ड कैटेगरी में ये अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो अगर देखा जाए तो भारत में कुल मिलाकर के 10 भारतीय हैं जिनको अभी तक इस तरीके से ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो उनमें से एक नाम ये भी हैं, ठीक। इसके अलावा अगला नाम आपको ध्यान रखना है जुबिन मेहता जी का, और ये क्या प्रोफेशन है इनका आप इस चित्र से ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड जो है वो साल 1981 में मिला था, और बेस्ट क्लासिकल परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटल के लिए, बेस्ट क्लासिकल परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटल के लिए 1981 में इनको पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था, ठीक है। इसके अलावा अगली ग्रैमी अवार्ड के जो व्यक्तित्व हैं उनकी भी पहचान, वाह ताज, ये ऐड आपने बहुत सुना होगा जाकिर हुसैन के नाम से। तो जाकिर हुसैन जी को सन 1992 में, 1992 में ग्रैमी अवार्ड्स मिले थे बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए, ठीक है। तो इस टाइटल से इनको नवाजा गया था, या ये अवार्ड इनको मिला था। मैंने बताया कई सारी कैटेगरीज में ये अवार्ड मिलते हैं। तो जाकिर हुसैन जी को 1992 में मिला है, जुबैन मेहता को 1981 में, और 2008 में एक बार इनको ये अवार्ड। ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ ये एक अवार्ड मिले हैं, 2-2, 3-3 बार भी अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसके अलावा पी.ए. दीपक जी की हम बात करेंगे। 2010 में इन्हें पुरस्कार स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ही मिला था, पी.ए. दीपक जी। और साथ ही साथ ये लेट श्री एच. श्रीधर जी हैं, इनको 2010 में ये अवार्ड मिला था स्लम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो के लिए, ठीक है। बेस्ट कंपाइलेशन साउंडिंग ट्रैक एल्बम के लिए ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया था। इसके अलावा एक नाम आप और याद रख सकते हैं, रिकी केज। रिकी केज को 2015 में ये खिताब मिला था, तब नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सराहा था विंड्स ऑफ समसारा एल्बम के लिए। तो ये एक बेस्ट एल्बम के अवार्ड के रूप में चुनी गई थी। तो आप देख सकते हैं इन्हें विंड्स ऑफ समसारा एल्बम के लिए रिकी केज को ये अवार्ड मिला हुआ था। इसके अलावा ये एक और बहुत ही बड़ा नाम है जो कि आप याद रखेंगे, विश्व मोहन भट्ट। आपको मालूम ही है इनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जो इनके हाथ में है, इसको ये बोलते हैं मोहन वीणा। ये भी एक पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। मोहन वीणा इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, और क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आप देख ही रहे हैं, बजा ही रहे हैं वो। इन्हें साल 1994 में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए बतौर पर यह खिताब हासिल हुआ था, यानी कि प्राप्त हुआ था। यानी इनका जो ग्रैमी अवार्ड रिसीव करने का ईयर है वो है 1994। मोहन वीणा बहुत ही शानदार इनकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको ये बजाते हैं।
तो ये कुछ इंडियंस थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं 2022 के ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स में मैंने बताया डिफरेंट विधा से ये लोग चुने जाते हैं और डिफरेंट विधा के लिए ही अवार्ड दिया जाता है। तो कितने समय का इसमें कलेक्शन देखा जाता है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1 सितंबर 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2021, यानी 1 वर्ष हो गया। तो पिछला जो 1 वर्ष है, लेकिन उस 1 वर्ष का कैलकुलेशन सितंबर 20 से सितंबर 21 तक, यानी कि 30 सितंबर 21 के बीच में जो भी फिल्म रिलीज हुई हैं, जो भी संगीत कलाकार हैं या फिर उनके जो भी एल्बम रिलीज हुए हैं, ठीक है, और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी प्रकार के लोग हैं, उनके लिए ये कलेक्शन होता है और उनमें ये अवार्ड दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उनको मान्यता दी जाती है इस अवार्ड में। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आप देख रहे हैं और एक महिला है यहाँ पर। ये पाकिस्तान की पहली महिला है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। फर्स्ट विमेन है पाकिस्तान की जिनको एक ग्रैमी अवार्ड मिला है, जिनका नाम है आफ्ताब, ठीक है, अरोज आफ्ताब। अरोज आफ्ताब को ये ग्रैमी अवार्ड जो है वो पहली बार मिला है और पहली पाकिस्तानी विमेन है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन है ये अरोज आफ्ताब, इनको ग्रैमी अवार्ड मिल गया है। इस साल के ग्रैमी अवार्ड्स की जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिनसे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो 4 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है, ये है लीव द डोर ओपन, राइट, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और लीव द डोर ओपन को सॉन्ग ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना आपको दिख रही है वो इसकी है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की, जिनका नाम है ओलिविया रोड्रिगो। तो ओलिविया रोड्रिगो को ये बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का भी अवार्ड मिला है। साथ ही साथ बेस्ट एल्बम का अवार्ड जिसे मिला है वो है, बेस्ट एल्बम की अगर हम बात करेंगे या एल्बम ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो वो है VR। आप आराम से याद रख सकते हैं, बहुत छोटा सा नाम है, बहुत शानदार नाम है। एल्बम ऑफ द ईयर का नाम है VR। और इन सब के अलावा एक और चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। 2022 का जो ये ग्रैमी अवार्ड है, ये 64th ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है, 64th ग्रैमी अवार्ड। देख सकते हैं द 64 ग्रैमीज। इस चित्र को याद रखिएगा, ये बढ़िया सा गुलाबी सा तस्वीर, ये आपको अच्छा सा याद रहेगा, ठीक है। तो 64th ग्रैमी अवार्ड जो है, इसके लिए ये 4 सेगमेंट आप ज़रूर याद रखेंगे जो आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से जाकर के, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी गई हैं, वहाँ से जाकर के आप प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी की जो बुक है उसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो रिव्यू भी कर रहे हैं और उनके द्वारा पढ़ करके देखने के बाद वो रिव्यूज़ वगैरह हैं, आप उन पर भी बिलीव करके भी काम कर सकते हो। और स्टडी IQ एक अपने आप में बिलीव का दूसरा नाम है, ठीक है। तो आप भरोसा कर सकते हैं कि ये अगर आप UPSC CSC या फिर इस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि स्टेट PSCs आदि में आता है, तो आपके लिए अवार्ड, आपके लिए ये पुस्तक जो है बहुत ही काम की है। तो क्योंकि बार बार अवार्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा राइमिंग हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला अवार्ड है हमारे साथ में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और मैं आपको बता देता हूं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का मतलब ही यही हो गया, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये पुरस्कार आपदा के प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। आपदा का न्यूनीकरण किया जा सके या फिर आपदा जब आई है और उससे बचाने के लिए उसका अधिक से अधिक प्रयास किया जा सके, इस सब चीज़ों में जो प्रयासरत संस्था या फिर व्यक्ति होते हैं, उन संस्था या व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हीं के किसी इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड होगी। और इम्पॉर्टेंट डेट जो होता है वो हमेशा जन्मदिन के लिए होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है ये अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसको 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक इंडिविजुअल कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि एकल श्रेणी में एक तो ये अवार्ड दिया जाता है, और दूसरा जो है वो इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, इंस्टीट्यूट अर्थात संस्था को। इसका रीज़न क्या है कि जब आपदा प्रबंधन होता है तो आपदा प्रबंधन में ये दोनों ही लोगों का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कई सारी आपदा प्रबंधन संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, इसके अलावा NGOs के स्तर पर, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी संस्थाएं होती हैं और वो संस्था डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करती हैं, आपदा प्रबंधन का काम करती हैं। इसके अलावा
एक पर्टिकुलर कह सकते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा भी आपदा प्रबंधन का कार्य किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जब कोरोना महामारी आई थी तो आपने सोनू सूद का नाम बहुत सुना, तो वो अपनी तरफ से काम कर रहे थे। इस तरीके से ऐसे व्यक्तियों को अवार्ड दिया जाता है। अगर हम इस कैटेगरी में देखेंगे, सबसे पहले हमको ये पता चलेगा कि दो कैटेगरीज में दिया जाता है, एक संस्थागत और एक व्यक्तिगत। मैंने आपको बता दिया। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और जब 2019 में इसकी शुरुआत की गई तो 2019-20 के लिए ये अवार्ड दिए गए, मतलब 1920 में ही दिए गए होंगे, ठीक है। इसके बाद ये अवार्ड 2021 के लिए दिए गए और फिर इसके लिए अवार्ड 2022 के लिए दिए गए। तो 2022 के लिए अभी के जो अवार्ड हैं वो हमको ध्यान रखने हैं। अब इसका प्राइज मनी एक बार देख लेते हैं कि इंडिविजुअल को कितना मिलता है और संस्था को कितना मिलता है। संस्थागत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो प्राइज मनी है ये 51 लाख रुपए, और ख़ास बात है ये नगद प्राइज दिया जाता है, कैश प्राइज मनी दी जाती है, ठीक है। तो 51 लाख रुपए नगद, और व्यक्तिगत के तौर पर देखेंगे तो 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। और इसको याद रखने में कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएं और कंफ्यूज किया जाए, हो सकता है यही पूछ दिया जाए कि व्यक्तिगत के लिए 51 लाख रुपए है क्या। तो ये आप आसानी से समझ सकते हो, व्यक्तिगत को कम मिलेगा, संस्था को थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो संस्था के लिए 51 लाख रुपए है और व्यक्तिगत के लिए आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए का ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और 2021 में इससे पहले मिला था, ये सीड संस्था को मिला था और राजेंद्र भंडारी जी जो थे उनको भी मिला था। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 2022 के लिए ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से जो शुरू है वो किसे दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2022 में ये अवार्ड उनकी 125वीं जयंती के स्मरण में, पहली बात तो ये है, ये आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर दिया जाता है। 2022 में संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात के आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया था और गुजरात की आपदा प्रबंधन संस्थान का नाम है GIDM। आप इसको GIDM के नाम से भी याद रखेंगे, हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म वहां पर आ गया। GIDM का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इसका नाम है GIDM, और इसे पुरस्कार दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनको कितना पुरस्कार राशि मिली होगी, 51 लाख रुपए, ठीक है। 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि यहां पर मिली होगी, किसको? GIDM। तो ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये जो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, 2012 में ये संस्थान स्टैब्लिश हुआ था, 2012 में, ठीक है। और 2012 में स्टैब्लिश ये जो संस्थान है ये तब से लगातार गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का कार्य करता है और तमाम प्रकार से वहां पर लोगों की सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा आप एक और पुरस्कार देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में, तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार जो है मिला है प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। और प्रोफेसर विनोद शर्मा जी जो हैं ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो संस्थान है उसके संस्थापक कह सकते हैं, समन्वयक के रूप में थे। संस्थापक समन्वयक क्या है? संस्थापक समन्वयक के रूप में उनको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किस तरह से प्राप्त हुआ है? संस्थापक समन्वयक का मतलब होता है एक तरीके से फाउंडर कोऑर्डिनेटर है, फाउंडिंग कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो फाउंडिंग कोऑर्डिनेटर के तौर पर इनको जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? ये डॉक्टर विनोद शर्मा जी को। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। क्या हैं? सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ये उपाध्यक्ष जी हैं और इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें ये अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है। ये हैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी। संस्था के तौर पर अगर हम बात करते हैं 2021 के लिए, तो संस्था के तौर पर ये सीड्स को दिया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, या यूं कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसके लिए दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। और सीड्स के अलावा, यानी कि ये तो कैटेगरी कौन सी हो गई? ये हो गई संस्था की कैटेगरी। और इम्पॉर्टेंट तौर पर अगर आप ये ध्यान रखें कि इंडिविजुअल्स में किसको मिला है, तो ये मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को, ठीक है। तो ये 2021 के लिए प्राइस ध्यान रखना है, 2021 के लिए ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक।
तो उम्मीद करते हैं कि आज के ये जो करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो प्राइज़ और अवार्ड्स के बारे में बताया है ये आपके काम आ सकेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ अगले सेशन में फिर हम आपसे हाजिर होंगे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग अपने घर में पढ़ाई करते रहिए, अपने लिए समय निकालते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए, तनाव मुक्त रखने का प्रयास कीजिए। तनाव मुक्त रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से बीतेगा। और किसी भी प्रकार की आपको कह सकते हैं कि जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।